बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? अल्लाह पाक आप सबको हम सबको अपने घरों में तंदुरुस्त, तवानात, सेहतमंद, खुश और आबाद रखे, आमीन। और अपनी पनाह में रखे, आमीन। तो आज मैं बना रही हूँ कुछ गरम मसाला, तो उसकी तरकीब मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, मैंने कहा शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 5-6 ले ली हैं कड़ी पत्ते, और यहाँ पे मैंने ली हैं 2 बड़े जायफल के अंदर से छिलका उतार के निकालते हैं, ये गोल गोल होती है जायफल, और इसका ऊपर से तोड़ के छिलका उतार देते हैं। अंदर से ये गोल से 2 बॉल निकले हैं, एक छोटा है 2 बड़े हैं, और आधी टूट चुकी थी, 3.5 पीस बन रहे हैं ये। तो आपने भी, ये मैं इस तरह आपको चम्मच से बता रही हूँ, ग्राम के हिसाब से मैंने इसलिए नहीं बताया कि ग्राम हर एक के घर में नहीं होता इस तरह का वेट मशीन। तो मैं लेती रहती हूँ, मेरा बेटा अल्लाह उसको सेहत दे, वो कुकिंग के शौकीन है, उसने एक वेट मशीन ली, वो ख़राब हुई। अब दूसरी 700-800 की छोटी सी मिलती है जो किचन में इस्तेमाल होती है, तो आप वो ज़रूर ले लें मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ, इतनी महंगी नहीं मिलती। 1 महीने का सूट हम कम कर लें तो, या 2 महीने बाद जो सूट लेते हैं वो ना लें, तो इस तरह की चीज़ें हम ले सकते हैं। तो वो वेट मशीन पे मैं ग्राम में बताती, लेकिन वो ग्राम नहीं था, चम्मच में बताना ज़रा मुश्किल था, लेकिन मैंने टेबल स्पून ले ली। उस पे मैंने आपको ये 2 टेबल स्पून लौंग मैंने डाले हैं। तो अब मैं, ये काली इलायची है बड़ी वाली, 12-13 दाने ये हैं, कुछ बड़ी हैं कुछ छोटी हैं, 12-13 दाने ये बन रहे हैं, तो ये मैं ले रही हूँ। अब मैं ग्राम में बताती तो ठीक था, लेकिन मैंने कहा जिनके पास वेट मशीन नहीं है उनके लिए ये मसला होगा, इसलिए यहाँ पे मैंने बादियान के कुछ पत्ते ले लिए, ये टूट चुके हैं, मेरे पास पड़े रहते हैं मसाले, तो मैं ले आती हूँ तो बनाती रहती हूँ। फिर साबुत बिरयानी वगैरह में चावल बॉयल करते हैं, या वैसे चावल बॉयल करते हैं तो उसमें साबुत डाल देती हूँ। ये बादियान के फूल हैं, तो ये इस तरह का होता है, पूरा फूल स्टार लीव्स बनने होते हैं इसके। तो ये टूट चुके हैं कुछ, तो ये भी मैं 2 टेबल स्पून ले लूँगी। आपने इसकी मिकदार मसाले में हमेशा कम रखनी होती है, लौंग का ज़ायका भी बहुत स्ट्रांग होता है, और का बादियान का जो फूल होता है इसका भी ज़ायका इस मसाले में बहुत तेज़ आता है, तो इसलिए आपने इसको कम रखना है मिकदार में। ये मैं 2 टेबल स्पून ये भी ले रही हूँ, 2 टेबल स्पून इतना भर के नहीं ले रही। तो ये भी आपने मसाले का हिस्सा बनाना है, और आप दाल में डालें, गोश्त में डालें, चावलों में डालें, बिरयानी में बहुत अच्छा ज़ायका और खुशबू आती है। आप यकीन करें, मुझसे हर कोई पूछता है कि आपने कौन से मसाले डाले हैं, कौन से मसाले, कौन सी कंपनी का आप लाती हैं, लेकिन ये मसाले के यकीन जाने मैं घर में बना के हर चीज़ में डालती हूँ, और बहुत अच्छा टेस्ट और ज़ायका आता है। यहाँ पे मैंने जवत्री ले ली है, इसको जवत्री कहते हैं, ऑरेंज कलर के ये छोटे छोटे फूल से होते हैं, इसको जवत्री। और एक जायफल, वो गोल वाली जो पहले बताई, ये जवत्री है। 1 टेबल स्पून ये मैंने टेबल स्पून पे रख के आपको डाल दी है, कि इसका भी ज़ायका बहुत स्ट्रांग होता है, जायफल और जवत्री का भी बहुत ज़्यादा। ये तो सबसे कम आपने मसालों में 2 चीज़ें डालनी होती हैं, जायफल और जवत्री। यहाँ पे दालचीनी के कुछ स्टिक्स मैंने ले लिए हैं, 1 इंच का, आधा इंच का, उससे भी कम, जो टूट जाते हैं, जैसे होते हैं वैसे बाज़ार से हम लाते हैं। तो ये भी 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसके ऊपर स्पून के ऊपर रख लिया। आप देख सकते हैं कि कितना मैंने रखा है, सामने बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है। तो ये आपने डालनी है इस तरह। तो आपने जायफल और जवत्री का ख़ास ख्याल रखना है, आपने इनको कम मिकदार में सब मसालों में लेना है। मैं ज़ीरा अलग पीस के रख लेती हूँ, सूखी धनिया अलग पीस के रख लेती हूँ, सब्ज़ इलायची अलग रखती हूँ पीस के, और काली मिर्च जो होती है वो भी अलग पीस के रख लेती हूँ। इसलिए आप भी मसालों में डालना चाहें काली मिर्च इस तरह की, तो वो भी आप डाल सकते हैं। सूखा धनिया मैं डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून भर के, तो मैंने अलग भी पीस के रखा हुआ है इसको। 3 टेबल स्पून ये है, भर के ले लें। ये थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन 3 टेबल स्पून ही बनता है। तो 3 टेबल स्पून ये मैं डाल दिया। 3 टेबल स्पून मैंने ये ज़ीरा डाला है, पता नहीं मिस हो गया है या क्या हुआ है। 3 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा डाला है। 5 से 6 सब्ज़ इलायची डाली है, सब्ज़ इलायची 5-6 दाने डाले हैं सिर्फ। अब इन सबको मैं ये देखिए जितनी मिकदार में मैंने ली, आपको बता दिए जायफल और जवत्री मसाले में सबसे कम रखनी है। अलग भी आप इसको पीस के जायफल और जवत्री को रख सकते हैं। मैं मसालों के अंदर डालती हूँ जब मुझे डालना होता है। सब्ज़ी में तो खैर मैंने कभी नहीं डाले मसाले। सब्ज़ी में आलू पालक में सिर्फ ज़ीरा डालते हैं, आलू मटर में सिर्फ ज़ीरा डालते हैं। तो गरम मसाला तो सिर्फ दालों के अंदर जाता है, चावलों के अंदर जाता है, बिरयानी गोश्त के अंदर जाता है। तो आपने 1/4 टीस्पून डालना होता है दालों के अंदर, और गोश्त और चावलों के अंदर तो अपने हिसाब से डलता है। तो
यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपने इसको बदियान के फूल को और लौंग को भी कम रखना है। आप काली इलायची और दालचीनी की मिकदार इसमें थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं और ज़ीरा और सूखी धनिया की मिकदार आपने इसमें ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन आपने जायफ़ल और जावित्री तो बहुत कम रखने हैं। तो ये इनका बहुत ज़्यादा आप जब इनको रोस्ट थोड़ा-सा 40 से 50 सेकंड के लिए मैं इनको रोस्ट करूँगी। रोस्ट करके फिर मैं इनको बारीक पीस लूँगी। अभी मैंने पैन ले लिया, उसमें मैं सारे मसाले डाल रही हूँ साथ, और इनको 40 से 50 सेकंड के लिए मैंने फ्राई करना है ताकि इनकी नमी ख़त्म हो जाए और इनका खुशबूदार जायका भी आता है। मैं वैसे भी इनको कर लेती हूँ, लेकिन आजकल सावन का महीना है इसलिए इनको ड्राई इस तरह रोस्ट करके फिर पीसना ज़्यादा आसान है कि उनके अंदर नमी होती है। लेकिन वैसे मौसम में मैं इनको वैसे भी फ्राई कर लेती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। फ्राई करने से ही टेस्ट नहीं आता, वैसे भी मसालों का होता है। मैं आपको ये यकीन से बता रही हूँ, मेरा अपना तजुर्बा है, हर एक का अपना तजुर्बा होता है। तो आप जब ये कड़ी पत्ते इसके अंदर पिसते नहीं हैं, आप इनको बारीक-बारीक हाथ से इसके अंदर तोड़ के डालें, मसाले में डाल के जब आप मिक्सी में पीसने लगें मिक्सी के जार में, तो आपने इनको मिक्सी के जार में तोड़ के कड़ी पत्ते को डालना है, तब ये अच्छी तरह पिस जाएगा, वरना ये नहीं पिसता। ये इसी तरह कड़कड़ाता रहता है, दनदनाता रहता है इसके अंदर। तो आपने इसको अच्छी तरह पीस के, ये देखिए मैंने छलनी में बारीक पीस के निकाल लिया है। जो अभी रह गया उसको फिर पीसूँगी, फिर छानूँगी, फिर रह जाएगा, फिर तो मिक्स की जार में ये थोड़ा-सा मसला हो जाता है। तो जो अच्छी वाली होती है उनमें नहीं होता, वो एक ही दफ़ा पीस जाता है। तो ये देखें बिल्कुल मुलायम सा आटा सा ये बन चुका है अब। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आपने मेरे चैनल माँ जी कुकिंग आर्ट को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है। दुआ में ज़रूर याद रखना है और सपोर्ट ज़रूर करना है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।